नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। 25 से 30 अप्रैल तक आभूषण मेला, अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ शहर कोतवाली के सिविल लाइन में स्थित कालिका होटल वैसे तो अपने लजीज नॉन वेज व्यंजनों के लिए मशहूर है, लेकिन रविवार की रात कालिका होटल के सामने दो पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात में गोरखपुर के रहने वाले कुछ लोग कालिका होटल में नॉनवेज व्यंजन का स्वाद लेने पहुंचे। होटल में बैठने को लेकर होटल संचालक और ग्राहकों के बीच वाद विवाद होने लगा। होटल में भीड़ होने की वजह से ग्राहकों को बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी, जिससे होटल संचालक और ग्राहकों के बीच तकरार शुरू हो गई। पहले गाली गलौज हुई और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच होटल के सामने जमकर मारपीट हुई। होटल के कर्मचारियों ने गोरखपुर के ग्राहकों को चूल्हा जलाने वाली लकड़ी से जमकर मारा पीटा। गोरखपुर के ग्राहकों ने भी कर्मचारियों को पीटा। सिविल लाइन चौकी के करीब 50 मीटर की दूरी पर घटित इस घटना को रोकने के लिए मात्र एक सिपाही पहुंचा। किसी तरह से दोनों पक्षों के बीच हो रही मारपीट को रोका गया। इस मामले में गोरखपुर जिले के थाना बढ़लगंज के संसार पार गांव निवासी विराट यादव पुत्र लालजी यादव की तहरीर पर शहर कोतवाली पुलिस ने कालिका होटल के मालिक व उनके 3 से 4 कर्मचारियों के खिलाफ शहर कोतवाली में तहरीर दी। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 198/25 धारा 151(2) व 115(2) BNS का कायम किया गया है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। शीघ्र ही चार्जशीट भेजकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन्स क्षेत्र में एक होटल है, वहाँ पर कुछ कस्टमर्स दुकान पर आए हुए थे। उनको सीट उपलब्ध कराने को लेके जो होटल के मालिक व कस्टमर्स जो आए थे उनके बीच वहाँ पे मारपीट हुई। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 198/25 अंतर्गत धारा 191(2) व 115(2) BNS का कायम किया गया। इसमें 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी करेगी और शीघ्र ही पुलिस के द्वारा चार्जशीट भेजकर आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ में लक्षीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में आरोप है कि रविवार की रात में मरीज से मिलने जा रहे तीमारदारों को डॉक्टर और उनके गार्ड व स्टाफ ने मारपीट दिया। वहीं धमकी दी कि जाकर कहीं भी शिकायत करो, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यहां तक कि सत्ता से नजदीकी की धमकी भी दी गई। इसके बाद तीमारदारों ने दिन में हंगामा किया। मामला बढ़ता देख दिन में मरीज को रेफर कर दिया गया। वहीं मरीज के रिश्तेदार पवन मद्धेशिया निवासी बहरोजपुर थाना सिधारी ने तहरीर दी है। मामले में हॉस्पिटल के सुपरवाइजर ऋतिक जायसवाल ने बताया कि अस्पताल को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। 35 वर्षीय मरीज शिव कुमार निवासी चक निवास थाना सिधारी एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। जिला अस्पताल से रेफर होकर यहां पर आया था। परिजनों को बार बार इसकी जानकारी दी जा रही थी। रात में 9 बजे भी परिजनों को बता दिया था कि हालत नाजुक है, चाहे तो ले जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ तीमारदार भरत मद्धेशिया ने बताया कि उसके दोस्त पवन मद्धेशिया के बहनोई भर्ती थे। अपने साथ मारपीट के मामले में
सीसीटीवी फुटेज को निकलवा कर कार्रवाई की मांग की। भरत के अनुसार मरीज 2 दिन से भर्ती थे। भरत और परिजनों के अनुसार रात में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन मंगवाया। यह इंजेक्शन अस्पताल में मौजूद नहीं था। रात 12 बजे आसपास के मेडिकल स्टोर पर भी नहीं मिला। खोजबीन कर जब परिजन लौटे तो मुख्य गेट से भवन में घुसने से रोक दिया गया। तब मरीज के पास जाने की बात परिजन कहने लगे तो बात बढ़ गई। आरोप के अनुसार इसके बाद डॉक्टर ने अपने चैम्बर में बुलाकर पहले गाली गलौज और धमकी दी, फिर हाथ छोड़ दिया। इस दौरान करीब 1.5 दर्जन स्टाफ के लोग थे, वह भी मारपीट में शामिल हो गए। परिजनों का आरोप है कि मरीज की मौत रविवार रात को ही हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन पैसे के लिए लगातार गुमराह करता रहा। हमें यही कहना था कि मैं सर दवा मिल नहीं रहा है, कल सुबह इसका इंतजाम किया जाएगा। तो गार्ड साहब से कहे सर हमको जाने दीजिए, तो गार्ड साहब कह रहे कि नहीं देखिए तो ये कोई समय नहीं होता है, बहुत अर्ज करके। तो उसके बाद मेरा मित्र जो है भरत, वो कह रहे सर जाने दीजिए, जरूरत काम है ना, क्या जो काम है बाद में करना। तो उसके बाद वो कुछ बोले, फिर भाई आमने सामने जब कोई बात होती है तो आप समझ ही रहे हैं। मरीज की कंडीशन अभी नाजुक है, डॉक्टर साहब डिस्चार्ज करने की बात कर रहे हैं। और 2 बजे रात को कह रहे थे कि भाई अब पेशेंट को निकालिए, मतलब उससे एक जी डॉक्टर साहब ने मुझसे गार्ड द्वारा मुझे बुलाया गया कि शिव कुमार की जितने भी परिवार के सदस्य हैं सभी लोग आए। लेकिन डॉक्टर साहब द्वारा कहा गया कि भारत के जो चश्मा लगाया उसको भी बुलाइए। गार्ड साहब ने भारत जब वहाँ पहुंचे तो कहे कितने बड़े गुंडा हो गए तुम, तुम गुंडाई करोगे, सबसे बदतमीजी करोगे। उसके बाद गार्ड साहब ने खुद पहला हाथ उठाया, उसके बाद लोग कहे कि मारो साले को। यही हुआ सर। मेरे यहाँ कल सुबह में शिव कुमार नाम का पेशेंट था, जिसका एक्सीडेंट होने के उपरांत सदर में भर्ती था, जिसकी कंडीशन क्रिएट हुई और वो सीरियस होने के बाद मेरे वेदांता हॉस्पिटल पर आया, जिसको पहले ही ये बताया गया कि उसका पेशेंट काफ़ी सीरियस है, बचने की संभावना बहुत कम है। और ऐसा कितनी बार उनके गार्जियन ने जानना चाहा उतनी बार हमने उनको पेशेंट की जैसी कंडीशन रही उनको बताते रहे, और हर पल की हमारे पास वीडियो है। जब भी हम मरीज के गार्जियन को कोई भी चीज एक्सप्लेन किए तो उसका वीडियो हम लोगों ने बना के रखा, ताकि कल को मरीज ये ना कह पाए कि हमको बताया नहीं गया। शाम को करीब 9 बजे मरीज को एक बार फिर से बोला गया कि मरीज आपका दिन मतलब सीरियस होता जा रहा है, अगर आप कहीं दिखाना चाहते हैं तो ले जाकर उसको कहीं और भी दिखा सकते हैं, किसी और से समझना चाहते हैं तो जाकर के समझ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, मरीज का आरोप था कि डॉक्टर और गार्ड द्वारा मारा पीटा गया, गाली गलौज दिया। देखिए इस तरह का कोई कृत्य हॉस्पिटल में नहीं हुआ। जब मरीज सीरियस हुआ, मरीज को रेफर करने की बात की गई, तो निश्चित रूप से मरीज के गार्जियन कुछ एक्साइटेड होकर के कुछ वो करते हैं, बल्कि धक्का मुक्की करने का प्रयास उन्होंने गार्ड से किया। गार्ड ने उसका बचाव ही किया, न कि कोई मारपीट किया। ये सिर्फ वेदांता हॉस्पिटल को बदनाम करने की बनी बनाई साजिश कर सकते हैं, इसके तौर पर वो बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। मरीज बिल्कुल सीरियस है, और ये मतलब डॉक्टर साहब का सीधा कहना यह था कि मरीज की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, बचने की संभावना ना के बराबर है। कितने समय पहले आपने डिस्चार्ज किया? उसका अगर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज तो हमारा सुबह 9 बजे ही बन गया था, लेकिन मरीज को ले जाने के लिए जैसा कि कभी एम्बुलेंस चाहिए तो कभी वेंटिलेटर एम्बुलेंस चाहिए, तो इस तरह से करके 1-1.5 घंटे 2 घंटे जो भी लेट हुआ। लेकिन हमारे तरफ से उनको अगर रेफर की बात करें तो हम लोग शाम को ही उनको रेफर बता दिए थे कि आप कहीं भी ले जाना चाहते तो ले जाइए। सुबह उन्होंने जैसे बताया कि हमारे पेशेंट को रेफर कर दीजिए, हम लोगों ने रेफर बना दिया। ले जाने में उनको जितनी भी टाइम लगा वो लेके अपने मरीज को गए। उनका आरोप यह है कि रात 1:30 बजे बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। ये बिल्कुल गलत है। आप समझ सकते हैं कि अस्पताल में अगर कोई मरीज है तो कोई अस्पताल ऐसा काम नहीं करता है कि उनका ट्रीटमेंट न करे। अगर मरीज भर्ती तो इलाज उसका होगा, और हुआ। अभी मरीज कहाँ रेफर हुआ है? ये मैंने तो हायर सेंटर के लिए रेफर किया है। अब वो मरीज के अटेंडर पे डिपेंड करता है कि वो पीजीआई लेके जाते हैं, बीएचक्यू लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं। क्या दिक्कत थी मरीज को? मरीज एक्सीडेंट के उपरांत आया था। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि आपको पता होना चाहिए कि मैं हॉस्पिटल का सुपरवाइजर हूँ, मैं मैनेजर हूँ। तो मरीज की दिक्कत क्या थी, मरीज के गार्जियन को और उनका एक्सप्लेनेशन जो उनको रेफर कागज बनाया उस पर सब कुछ डिटेल लिखा हुआ है। आजमगढ़ जिले के थाना अतरौलिया की पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के लोहरा स्थित एक मैरिज हॉल से दूल्हे के पिता से पैसों से भरे बैग की छिनैती करने के मामले में एक अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस,
एक खोखा कारतूस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा 15,200 रुपए नगद बरामद किया गया। बता दें कि दिनांक 20 अप्रैल 2025 को वादी राजेंद्र प्रसाद पुत्र स्वर्गीय हरिहर प्रसाद निवासी भगवानपुर मंझारिया, थाना कटका, जनपद अंबेडकर नगर द्वारा तहरीर दिया गया था कि वह अपने पुत्र प्रेम सागर की शादी हेतु बारात लेकर उमंग मैरिज हॉल, ग्राम लोहरा, थाना अतरौलिया आए थे। दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा मैरिज हॉल के गेट के पास से वादी के पैसों से भरे बैग को छीनकर लेकर भाग गए। अभियुक्तों कुलदीप उर्फ डूबकी लोना पुत्र मायाराम लोना उर्फ छुन्नीपाल लोना, साकिन शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर, जनपद अंबेडकर नगर, उम्र 19 वर्ष, गोलू नोना पुत्र सुक्खू नोना, निवासी ग्राम शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर, जनपद अंबेडकर नगर और टाइगर उर्फ जुगनू नोना पुत्र नन्हेन नोना, निवासी ग्राम शाहपुर फिरोजपुर, थाना जलालपुर, जनपद अंबेडकर नगर का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ग्राम अचलीपुर के पास चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार पुलिस टीम पर फायर करते हुए भागने लगे। पुलिस बल द्वारा मौके पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य 2 व्यक्ति फायरिंग करते हुए भाग गए। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम कुलदीप उर्फ डूबकी लोना बताया गया। बरामद रुपयों के बारे में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम तीनों साथी मिलकर थाना अतरौलिया क्षेत्र के उमंग मैरिज हॉल के पास बारात मालिक के हाथ रुपयों से भरे हुए बैग को छीनकर भागे गए थे, जिसमें कुल 62,000 रुपए था, जिसको हम लोगों द्वारा आपस में बांट लिया गया, जिसमें मेरे हिस्से में 20,000 रुपया मिला था, जिसमें से कुछ रुपए खर्च हो गए। शेष पैसा मेरे पास से जो मिला है उसी छिनैती का 15,200 रुपया है। देखिए, दिनांक 20 अप्रैल 2025 को थाना अतरौलिया के अंतर्गत रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक उमंग मैरिज हॉल है, उसमें एक शादी चल रही है, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़के के बाप से जो बैग ले रखा था उससे छीन लिया है और भाग गए हैं। इस सूचना पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हमारी टीमों को लगाया गया था, इसमें एसओजी टीम भी काम कर रही थी। सबसे मेन चीज़ थी इसमें कि जो परिवार के सदस्य आए हुए थे मैरिज में और जो फोटोग्राफर था उसकी सभी वीडियो को खंगाला गया, आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। तो उसमें और मुखबिरों से पूछताछ की गई, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो उसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए, जिनके शकल हुलिये को देखकर उन्होंने 3 लोगों के नाम बताए, जो कि जलालपुर थाना क्षेत्र अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। इन लोगों ने घटना कारित करने जैसी सूचना हमको प्राप्त हुई थी, जिसमें कल रात्रि में यह जानकारी मिली थी कि उस घटना में जो एक अभियुक्त है कुलदीप लोना पुत्र मायाराम लोना, जो कि फिरोजपुर जलालपुर अंबेडकर नगर का रहने वाला है, यह भागने की फिराक में है और भी घटना कारित करने की फिराक में है, जिस पर घेराबंदी की गई, जिसमें पुलिस मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 15,000 रुपये जो इसने लूट में छीने थे उनको बरामद किया गया है तथा इसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। शेष 2 अभियुक्त जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उनकी गिरफ्तारी की टीम की गठन भी कर दी गई है। उन दोनों की गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। इन तीनों का ही पुराना इस तरह की लूट और चोरी की घटना कारित करने का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके आपराधिक इतिहास का भी अवलोकन कर रहे हैं, उसमें भी आगे गुंडा गैंगस्टर और एचएस की कार्रवाई कराई जाएगी। मोडस ऑपरेंडी इसी प्रकार की है कि ये लोग, एक व्यक्ति इनका होता है जो वहाँ पे जाकर रेकी करता है और 2 जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं वो इसकी छिनैती करते हैं। बाद में वो रेकी वाला व्यक्ति आराम से निकल जाता है छुपके से। इस तरह की ये करते हैं। पहले कोतवाली में और एरोला में भी इस तरह की घटनाएं किए थे, जिसमें शादी में ये व्यक्ति को चिन्हित करते हैं, जो लड़की का बाप या लड़के का बाप होता है, और फिर से छिनैती की घटना कारित करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक राष्ट्र एक चुनाव की मुहिम के तहत सोमवार को हरिऔध कला केंद्र में प्रबुद्ध वर्ग के समागम का आयोजन किया गया। इस प्रबुद्ध समागम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापतिराम त्रिपाठी और जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर वेद प्रकाश उपाध्याय ने किया। समागम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापतिराम त्रिपाठी ने कहा कि हमारी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका निर्माण ही राष्ट्र के लिए हुआ है, सत्ता और सम्मान के लिए नहीं। भारत के विभाजन का हमने समर्थन नहीं किया था और जब देश आजाद हुआ,
देश में अनुच्छेद 370 लागू किया गया, जिसके अंतर्गत कश्मीर में अलग विधान, अलग संविधान और अलग निशान की व्यवस्था की गई, जिसका विरोध सदन के अंदर 2 लोगों ने किया था, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तत्कालीन सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा देकर सदन के अंदर पुरजोर विरोध किया और बाद में अपने सांसद के पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेगा। उन्होंने राष्ट्रहित के लिए अपने पद और प्रतिष्ठा को छोड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने जनसंघ की स्थापना की, जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में आपके सामने है। जब राष्ट्र की बात आई तब हमारे पार्टी के नेताओं ने राष्ट्र के लिए त्याग किया, बलिदान दिया। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई, तब जनसंघ के रूप में हमारे दल ने जनता पार्टी में विलय करके राष्ट्रीय हित में कार्य किया। हम उस समय कांग्रेस के बाद दूसरे सबसे बड़े दल थे, लेकिन हमारे नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पद नहीं लिया। उनका कहना था कि संविधान जिंदा रहना चाहिए, राष्ट्र एकजुट रहना चाहिए। संविधान लागू होने के बाद 1967 तक हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और 5 वर्षों तक कोई चुनाव नहीं होने से चुनी हुई सरकार को 5 वर्ष विकास के काम करने का अवसर मिलता था। लेकिन 1967 के बाद सरकारों के समय से पूर्व गिरने और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से यह क्रम टूट गया और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि प्रति वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, जिसके कारण आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित हो जाते हैं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग अलग होने से हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इस एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प लिया था, जिसके संबंध में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने वाली भाजपा की सरकार चल रही है। हम बहुमत में हैं और एक राष्ट्र एक चुनाव का कानून संसद के दोनों सदनों से पास करा सकते हैं, लेकिन इसकी चर्चा जनता में हो और राष्ट्र हित में जनता की सहभागिता और समर्थन एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बने। इसके लिए हम सभी आज आप सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के बीच बैठकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष के लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन वह भी इस बात को जानते हैं कि राष्ट्रीय हित में एक राष्ट्र एक चुनाव होना आवश्यक है। इस अवसर पर सेवानिवृत्त जिलाधिकारी सेवानिवृत्त IAS प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, श्री कृष्ण पाल, डॉक्टर मनीष मिश्रा साहित्यकार, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी अध्यक्ष डेंटल कॉलेज, वीरेंद्र यादव अध्यक्ष दीवानी बार एसोसिएशन, योगेंद्र त्रिपाठी रिटायर्ड PCS, प्रभु नारायण पांडे प्रेमी विद्युत मजदूर संघ, शैलेश राय प्रदेश मंत्री माध्यमिक शिक्षक संघ, राजेश कुमार सिंह ब्लॉक उपाध्यक्ष शिक्षक संघ, पूर्व सांसद डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर अशोक सिंह, शैलेंद्र सिंह अधिवक्ता, गुलाब राय रिटायर्ड, BSNL, अखिलेश कुमार सिंह बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, आनंद श्रीवास्तव प्रबंधक DAV इंटर व डिग्री कॉलेज, डॉक्टर सुभाष सिंह, वेदेंद्र प्रताप शर्मा GTV, आलोक राय, प्रेम सागर सिंह, अनिल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, कार्यक्रम संयोजक अवनीश मिश्रा, सह संयोजक शिव गोविंद सिंह, अलका सिंह इनर व्हील क्लब, संतोष सिंह साज फाउंडेशन, साक्षी पांडे सुदीक्षा फाउंडेशन, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव भारत रक्षा दल, सीताराम पांडे भारत विकास परिषद, विवेक पांडे गांधीगिरी टीम, डॉक्टर DD सिंह पूर्व अध्यक्ष नीमा, DN सिंह MR एसोसिएशन, हरिवंश मिश्रा जिला मीडिया प्रभारी, विवेक निषाद, प्रमोद लाल श्रीवास्तव ब्लॉक अध्यक्ष शिक्षक संघ सठियाव, शिक्षक नेता ब्रजेश राय मौजूद रहे। प्रिय प्रजा दुखारी, एक अच्छे गवर्नमेंट की पहचान क्या बताया गोस्वामी जी ने? जासु राज्य निज प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। नरक शब्द का प्रयोग कर दिया।
ऐसा राजतंत्र अगर है कि प्रजा खुश नहीं है, प्रजा के मत का कोई सम्मान नहीं है, प्रजा की विचारधारा को दबा करके पीछे ढकेल दिया जाता है, तो नृप सम्मान का पात्र इतना नहीं लिखा, नरक का अधिकारी। तो प्रजा का तंत्र कहां से है? प्रजातंत्र की पहचान क्या है? कैसे प्रजा का मत हो? तो आप प्रजातंत्र की परिभाषा ही यही है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार। फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। प्रजा का तंत्र आता कैसे है? किस पद्धति के द्वारा जनता का भी मत आता है? दैट इज इलेक्शन। चुनाव के मार्फत हम एक ग्राम सभा के सदस्य से लेकर के और अपने संसद तक का चयन करते हैं, आम जनता करती है। और जब हमारे एक पूर्व अत्यंत सम्मानित प्रधानमंत्री केवल एक वोट कम होने की वजह से जाके पूरे सरकार का इस्तीफा देते हैं, तो पूरा विश्व उनके लिए तालियां बजाता है और भारत का प्रजातंत्र जिंदा होता है। ये संभव नहीं था कहीं और भी। तो जनता के अभिमत चुनाव के द्वारा है, और चुनाव में जितना अच्छा संशोधन होता जाएगा। माननीय टी.एन. शेषन जी का हमारे संबंध से बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने चुनाव पद्धति में बहुत ज्यादा शुचिता और शुद्धता लाया। तो ऐसे चुनाव में निरंतर कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है कि हम प्रशासनिक नजरिए से अच्छों के लिए भी अच्छा है और बुरों के लिए भी। एक जन एक देश को भी एक कानून सिद्ध करेगा, और इसको चरितार्थ करने के लिए देश की जनता को जागृत किया जाए। हर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, ये तो ठीक है, इसमें से देश का भला है, जन का भला है, इसमें कहीं मोदी का भला और हानि नहीं जुटी। तो आज भी प्रधानमंत्री उन्हीं परिस्थितियों में हुए। इसमें देश का ही हित जुटा है, और देश ही सर्वोपरि है, और हम भी देश के एक जन हैं, और एक जन के नाते किसी बिंदु पर विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का हित तो एक होना चाहिए, समाज का हित तो एक होना चाहिए। तो इस ध्येय को लेकर हम सब इस बहस में अग्रणी बने। स्थान स्थान पर वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, ये बहुत अच्छा कानून आ रहा है, देश के हित में है, बनना चाहिए। ये माहौल एक देश में बने, और तब जब इसको संसद पास करेगी तो पूरा देश उल्लासित होगा, पूरे देश की जनता जय जयकार करेगी, और स्वयं को राष्ट्र से जोड़ करके राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनेगी। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खोरासो गांव में सोमवार सुबह चक्षा काफी जाने वाले चकमार्ग के किनारे प्रतिबंधित मवेशी का कटा सिर और खाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने खेत की ओर जाते समय रास्ते के पास मवेशी का कटा सिर और झाड़ियों में छिपी खाल व अवशेष देखे, जिसके बाद फूलपुर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष गंगाराम बिंद पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच शुरू की। पशु चिकित्सक संदीप कुमार को बुलाया गया, जिन्होंने अवशेषों का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा। पुलिस मवेशी के अवशेषों को गड्ढा खोदकर दफना दिया। फूलपुर कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि इस मामले में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस की टीमों का गठन किया गया है। आसपास के सीसीटीवी को जांच की जा रही है। जिम्मेदार व्यक्ति शीघ्र हिरासत में होंगे। कल सूचना प्राप्त हुई, फूलपुर थाना क्षेत्र के खुरासों के समीप एक चस्का काफी गांव है, जहां पर एक गौ माता का सर कटा हुआ मिला और कुछ दूरी पर अवशेष भी उसके प्राप्त हुए। इसकी सूचना ग्रामीणों ने सुबह में हमारे जिला संयोजक प्रशांत सिंह जी को दी और उन्होंने हमें बताया। इसके बाद एसपी साहब से और डीआईजी साहब से बात किया गया और मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मुकदमा भी दर्ज हो गया है और अभी कल भी वहाँ पे पवई थाना क्षेत्र में मिला था। तो इस प्रकार की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, इस पर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है और उम्मीद है आजमगढ़ प्रशासन इस पर कार्रवाई करते हुए ऐसे चीज़ों पर रोक लगाएगा। देखिए, आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को थाना फूलपुर के अंतर्गत गांव
खुरासो चकसा काफ़ी पड़ता है, जिसमें सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष खेत के किनारे पड़े हुए हैं। इस सूचना पर थाना फूलपुर की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर बरामद अवशेष को नियमानुसार कब्जे में लेकर उनकी मतलब कार्रवाई की जा रही है। इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अज्ञात के विरुद्ध टीमों का गठन भी कर दिया गया है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज को देखकर और सभी पूर्व के जो अपराधी रहे हैं उनका भी खंगाली जा रही है। सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, तमाम कोशिशों के बाद भी दोषी नहीं रुक रही इस जिले में। इस पर काफ़ी तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें गुंडा, गैंगस्टर, एचएस आदि कार्रवाई की गई हैं और अपराधियों का सत्यापन भी किया जा रहा है। लगातार काम कर रहे हैं। इस पर अब आगे रोक लगाई जाएगी। आजमगढ़ सहित पूरे भारत में गरीब व निराश्रित बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाले संगठन सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने आजमगढ़ में कीर्तिमान स्थापित किया है। सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे होने पर संगठन की तरफ से 6 बच्चों को सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन ने उनकी शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें गोद लिया है। इतना ही नहीं, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त में दिलाने प्रण लेने के बाद उनके परिजनों सहित पूरे पूर्वांचल में लोग संगठन की सराहना कर रहे हैं। आजमगढ़ के रोडवेज स्थित होटल में सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें 6 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर जिन 6 बच्चों को गोद लिया गया है, उनकी शिक्षा का प्रण लेकर उनके अभिभावकों और शहर के सम्मानित लोगों के सामने उन्हें शिक्षा से जुड़े आवश्यक सामान दे करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संगठन की सचिव साक्षी पांडे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हमारी संस्था के 6 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण हुए हैं। हम गुरुकुल शिक्षा की तरह गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। इस बार 6 वर्ष पूरे होने पर हमने 6 बच्चों की मुफ्त शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने का प्रण लिया है। आम जनमानस के सहयोग से यह कार्य निरंतर कर रहे हैं। आगे भी हमें जो लोग अपनी तरफ से सहयोग देना चाहे वह उन गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं। हम आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे जिससे गरीब बच्चों और निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षा की अलख जलाया जा सके। संगठन की तरफ से सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन के सदस्यों ने उपस्थित लोगों को उपहार स्वरूप पौध वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारी पूजा, अंशुमान, निधि, श्वेता, हर्ष, आदित्य, रत्नेश, स्मिता, प्रांजल, सारिका, निशांत आदि लोग उपस्थित रहे। सर, इसको कराने का मेन उद्देश्य यही है कि जो हम साल भर 365 दिन फील्ड वर्क में काम करते हैं, एक बार हम मीडिया से अच्छा माध्यम और कुछ नहीं हो सकता जन जन तक पहुंचने का। तो मीडिया कॉन्फ्रेंस रखने का मेन मोटिव ही हमारा यही था कि हम अपनी बातों को, अपने कार्यों को, प्लस हमारे जो भी अभी फ्यूचर के जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे इनिशिएटिव हैं, जो भी हमारे मिशन है, हम उनके बारे में आपके ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकें और लोगों से ये विनती कर सकें कि आप भी हमारे साथ हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए और हमारे इस सपने में, हमारे इस जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी अहम भूमिका निभाइए। इस बार 6 साल होने पर आपने स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इसका क्या उद्देश्य है? किस तरीके से आपने मीडिया में लेके आया है? कुछ 6 बच्चों वाला जी, जैसा कि आप लोगों को पता है, सुदीक्षा नई राह फाउंडेशन को आज 6 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमने 6 नए बच्चों को गोद लिया है, जिसमें हम उनके शिक्षा से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां हमारी संस्था उठाएगी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो या उनका और भी किसी चीज़ में मन लगता है, तो उन सारी चीज़ों का जिम्मा अब उन 6 बच्चों का जिम्मा हमारी संस्था उठाएगी। साथ ही साथ हम इसमें और भी जो हमारे बच्चों की मतलब हमें और भी बच्चों की लिस्ट हमारे पास आई है। हम धीरे धीरे करके आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर या आने वाले समय में हम धीरे धीरे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सारे बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ सकें। यहाँ पर अपनी स्टोरी बताने आए हैं हम लोग। इतने दिन में 2019 से हम लोगों ने अपनी संस्था शुरू की है। क्या किया अब तक हम लोगों ने? आपसे जुड़ने का सबसे अच्छा मौका यही है और लोगों से जुड़ने का, ताकि हम अपनी कहानियों को दूसरों तक पहुँचा सकें और उनको भी मोटिवेट कर सकें कि हमारे साथ आएँ, जुड़ें और हमारे साथ कार्यक्रम करें। थैंक यू। एक चीज़ और बता दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, कितना टारगेट लेके चल रहे हैं आप लोग पर? भैया, ये जो शुभ कार्य और अच्छा कार्य हम लोग कर रहे हैं भैया, इसका कोई भी टारगेट नहीं है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, सबका वेलकम है, सब बच्चों का वेलकम है। हम लोग खुद जाते हैं ढूंढने बच्चों को,
कोई मिल जाए और हमारी तरफ से मदद उनको पहुंचाई जाती है। तो ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि हम दे पाए आपको, और हम लोग तैयार हैं हर आंकड़ा। प्रतिभा निकेतन स्कूल बदरका आजमगढ़ में रविवार को चौथे जिला स्तरीय योगासन खेल चैंपियनशिप जूनियर का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में साई इंटरनेशनल स्कूल पुरा पांडे आजमगढ़ के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। बालिका वर्ग में अन्वी त्रिपाठी प्रथम, अदिति सोनी द्वितीय, वर्षा यादव तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं बालक वर्ग में विवेक यादव प्रथम, अक्षांश गुप्ता द्वितीय, दिव्यांश पाठक ने तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का मान बढ़ाया। विद्यालय के प्रबंधक शशांक तिवारी, प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह, प्रतिभा निकेतन स्कूल के प्रधानाचार्य ध्रुव चंद मौर्य ने बच्चों को बधाई दी और उनका उत्साहवर्धन किया। इस प्रतियोगिता में जिले के कई विद्यालय के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें साई इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के खोजापुर में 2 दिन पूर्व शादी कार्यक्रम में बिन बुलाए आए युवकों से पहले तो मारपीट हुई, वहीं रविवार को उस घटना से आक्रोशित इन युवकों ने लड़की के पिता के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। इस मारपीट की घटना के बाद पिता गंभीर रूप से घायल, जिन्हें इलाज के लिए मंडलीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल तथा कार्रवाई में जुटी है। जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत खोजपुर गांव में 25 अप्रैल को लड़की की शादी थी, जहां पर बिन बुलाए कुछ युवक उस शादी में पहुंच गए। वहां वाद विवाद के बाद लड़की के परिजनों ने पहले उसे मारा पीटा। सूचना पर पुलिस पहुंची और उस दौरान भी नोकझोंक होती रही। हालांकि किसी तरह पुलिस की मौजूदगी में शादी संपन्न कराई गई। वहीं घायल युवक की तरफ से पहले तो 4 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उस घटना को लेकर आक्रोशित युवक ने रविवार को लड़की के पिता को मारपीट कर घायल कर दिया। इस मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने बताया कि घर में 2 दिन पहले विवाह का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे लड़के शामिल होने आ गए जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया था। आरोप है कि वह लोग बड़ी संख्या में शराब के नशे में शादी में शामिल होने आए और गाली गलौज करने के साथ साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिए। इसके साथ ही महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को भी अंजाम दिया। इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस की मौजूदगी में शादी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बताया गया कि जाते जाते आरोपियों ने धमकी दी थी। घायल के लड़के मृत्युंजय ने बताया कि शादी संपन्न होने के बाद मेरे पिता आज हलवाई, टेंट वाले और फर्नीचर वाले को पैसा देने जा रहे थे। इसी बीच आरोपियों ने घेरकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी जब हम लोगों को हुई तो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में मृत्युंजय निषाद ने जितेंद्र कुमार नाम के युवक तथा अन्य पर इस पूरे घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। पहले बात, मेरे घर 25 तारीख को शादी था, 25 अप्रैल को। तो कुछ लड़के जिनको मैंने न्योता नहीं दिया था, ना ही उनसे मैंने उनको निमंत्रण दिया था, वो तब पर भी मेरे घर आए, खाए पिए। उसके बाद उन्होंने झगड़ा मार पिटा किया। उनका एक रंजिश था कि वो शादी ना होने हो पाए। उसके बाद वो दारू भी, वो ड्रिंक भी किए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे घर पे चढ़ के आए
और लड़कियों के छेड़खानी भी कर रहे थे और औरतों को धक्का भी दिए। उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। और प्रशासन के सामने ये पूरे धक्का मुक्का हुई। प्रशासन वहां पर थी। प्रशासन रात भर मेरे घर पे थी ताकि शादी हो सके। अगर प्रशासन नहीं होती तो शादी भी नहीं हो पाती। उन्होंने धमकी दिया कि आज शादी नहीं होने दूंगा, लेकिन प्रशासन ने पूरा चीज देखा। उसके बाद उन्होंने धमकी दिया कि मैं इनको मारूंगा जरूर। तो उसके 2 दिन बाद आज 27 तारीख को मेरे पिताजी जो LIC में रहते हैं, वो जैसे सभी सामान का जो पैसा बाकी था उसका सामान देने जा रहे थे। बेड का पैसा था और बाकी बहुत सारे पैसा था, हलवाई का पैसा था, बहुत चीज का पैसा बाकी था। उन्होंने लगभग 1 लाख से लेके 80,000 तक उन्होंने पैसा लिया था और वो चैन भी पहने थे गले में और वो जा रहे थे वापस उनका पैसा देने। कुछ जिनसे झगड़ा हुआ था, जो शादी के दिन झगड़ा किया तो वो उनको हाईवे पर घेरे और उसका भी वीडियो। उन्होंने उनको मारा पीटा और उनका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, पैर भी फ्रैक्चर हो गया है और वो वहीं पर बेहोश हो गए। हम लोग यहाँ पर थे भी नहीं। शादी वाले दिन याद हुई, जिस दिन प्रशासन को ये तो लोग अरेस्ट नहीं की? नहीं, प्रशासन कोई उनको अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने सामने धमकी दिया, मेरे द्वार पे चढ़ के आए और सभी लड़की जितनी भी लड़कियों की सबको धक्का मुक्का दिया। प्रशासन ने कुछ नहीं किया, धमकी भी दिया, तब पर भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। कौन लोग थे वहाँ पर? जितेंद्र थे, खुदली नाम का लड़का, वो खाते रहे था भाई से बवाल करते हैं, पियले भी रहना, फिर लड़की की जाके छेड़खानी करना, फिर आके प्रशासन से कहा है तो खा के चल नहीं ना गई ना, फिर नाचे गई ना, वहाँ से भी छेड़खानी, वहाँ का भी लड़की आई छेड़खानी करना, वहाँ छेड़खानी करने के बाद फिर भी वहाँ पर लड़का गए हमारे बड़े वाला, अगर बोलते बोलते दूसरा लोग में मार हो गए, दूसरा आँखी पर फूट गया, धार लग गया आँखी पर। फिर सब लोग चढ़ के गुजारे पर आए, पथराव करे लगा। सब लेडीज के नहीं, पुलिस सब रहना, सब लेडीज के अंदर हलाए लगा। एक औरत के धक्का मार के नहीं अंदर हलाऊंगा। पुलिस वालों के सामने पथराव कर रहे थे जी। पुलिस वाले पकड़े नहीं? काहे बहुत पकड़े, गिरफ्तार नहीं किए? नहीं गिरफ्तार नहीं करे, बहुत पकड़े। आज क्या हुआ? आज हमारा आदमी पैसा लेके जाता रहना, चैन पहले रहना, ले जाता रहना, शेर बहादुर ने फोन करना मेरे मोबाइल पर, कहना हलवाई वाला पैसा दे रहा, हलवाई वाला वो टेंट वाला पैसा लेके जाते रहना, पैसा थैली में से छीन लेना सब, और मार के राडा मार के हाथ में तोड़ देने। ऐसा कुछ पुरानी दुश्मनी थी, क्यों ऐसा क्यों? वही शादी के दिन के दुश्मनी कहना सब की आज ना तो कल जरूर मारेगा। चंदन भी कहना कि अब ना रानी उनके संग, अब खोल के हम रह, हाँ कल हम खुला मैदान रहा, हमारे दुआरी पे बोल के आएगा, दुआरी पे बोल के आएगा चंदन कि हम आप सामने ना रहे, आप सामने रहा। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। अक्षय तृतीया के अवसर पर आकर्षक छूट। आजमगढ़ में पहली बार आभूषण मेला 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर के 2000 से अधिक बेमिसाल कलेक्शन। पहुंचिए काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस। सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। GD Global School करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Science, Commerce and Humanities. Special offer for new students: 100% waiver on admission fee for classes nursery to UKG. 100% discount on admission fee on third child. 50% discount on admission fees for classes 1st to 2nd. 25% discount on admission fees for classes 3rd to 8th. For admission contact GD Global School करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।